नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। हमारा क्वेश्चन है टू रेल ट्रैक्स रनिंग पैरेलल टू ईच अदर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दो रेलवे ट्रैक हैं, ठीक है। डायग्राम के लिए हम यहाँ रफ डायग्राम बना लेते हैं। सपोज दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, उस तरफ ये वाली डायरेक्शन, और इस तरफ की डायरेक्शन को क्या मान लें हम लोग, साउथ डायरेक्शन। तो वो नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये दोनों पैरेलल ट्रैक्स हो गई, दो रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। ओके, ट्रेन ए मूव विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ये ए वाला रास्ता है और ये बी वाला रास्ता है, ये बी और ये ए, पहला ट्रैक दूसरा ट्रैक, ठीक है। ये साउथ नॉर्थ हम डायरेक्शन के लिए शो कर रहे हैं। दिस इज डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन। ये ए वाला ट्रैक, ये बी वाला ट्रैक, ठीक है। ओके, ट्रेन ए मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ। यहाँ से ये जो ट्रेन है, ए वाली ट्रेन, ये नॉर्थ की तरफ जाती है। इसकी स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। किस तरफ जा रही है ये डायरेक्शन, नॉर्थ की तरफ जा रही है। हाँ, उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, इसको नेगेटिव ले लेंगे, साइन तो कंपलसरी है इसमें। यहाँ तक समझ आ गया बात। ओके, सेकंड सिचुएशन क्या है, ट्रेन बी मूव्स, ट्रेन बी मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ कितना, 90 किलोमीटर पर आवर ड्यू साउथ। बी वाली ट्रेन किधर चल रही है, ये चल रही है साउथ की तरफ, और इसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 90 किलोमीटर जाती है साउथ की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। डिटरमाइन, अब क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी बी की स्पीड बतानी है आपको, किसके रेस्पेक्ट में। तो ए क्या है, ऑब्जर्वर। अपने आप को यहाँ बैठा लो और आपकी ट्रेन ऐसे जा रही है, ये ट्रेन आपको क्रॉस करेगी, तो आपको बी को देखना है, यहाँ बैठ के आपको इसको देखना है आपको कितनी स्पीड दिखती है। तो ए में बैठे हुए ऑब्जर्वर को बी की स्पीड कितनी दिखती है। हमको लग रहा है कि ए कितने से जा रहा है, 54, बी कितने से जा रहा है, 90, लेकिन जो ए में बैठा रहेगा ट्रेन के अंदर, उसको बी कितने से जाते हुए दिखेगी, क्या 90 से जाते हुए दिखेगी, नहीं दिखता ना। ऑब्जर्वर को हमेशा एक डिफरेंट स्पीड दिखती है, और वो स्पीड क्या कहलाती है, रिलेटिव स्पीड। हमारे लिए इनकी एक्चुअल स्पीड 54 और 90 है, लेकिन ए में बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए इसकी स्पीड कुछ और होगी। तो हमको क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ये हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कैसे लिखना है इसको, वी बी ए, और इसका फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए। दिस इज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है ना ये। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आ रहा है समझ में ये। किसी भी चीज़ की एक्चुअल वेलोसिटी या एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एक्चुअल में वो किसके रेस्पेक्ट में होती है, ग्राउंड के, एक नॉन स्टेशनरी प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना, 90। वेलोसिटी ऑफ ए 54, ठीक है, क्या सही लिखा हूँ, कहाँ गड़बड़ी कर दिया, साइन में, गुड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर है जी, बी, और ये वाली डायरेक्शन को क्या मानेंगे हम, नेगेटिव। सो यहाँ पे हमको नेगेटिव साइन पुट करना है। ये 54, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है नॉर्थ, इसलिए इस पर हम कौन सा साइन पुट करेंगे, पॉजिटिव। ये अब इसको बनाइए, प्लस माइनस माइनस, दिस इज माइनस, माइनस 90 माइनस 54, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया ये 144, 144 ये हो रहा है माइनस। हाँ जी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 144 किलोमीटर पर आवर। क्या मतलब है इसका, 144 किलोमीटर पर आवर। तो ए में बैठे हुए आदमी को बी कितनी तेजी से जाते हुए दिखेगा, जबकि बी कितने से जा रहा है, 90 से, और उसको कितना दिख रहा है, 144। ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हो गया, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो गई।
जब भी दो चीज ऐसे चलते हैं, एक इधर एक दूसरे की तरफ, तो हमेशा उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब ए तो उधर जा रहा है और बी उसको किधर जाता दिखता है, अपनी अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन के लिए यहाँ पे कौन सा साइन आ गया है, नेगेटिव। आ रहा समझ? तो ये इसको किधर जाता हुआ दिखेगा, पॉजिटिव में कौन से डायरेक्शन को मान रहा हूँ, नॉर्थ, और यहाँ माइनस आया है मतलब बी किधर जाता हुआ दिखेगा, साउथ की तरफ। सो दिस इज टुवर्ड्स साउथ। किधर जाता हुआ दिखेगा, बी साउथ की तरफ जाता हुआ दिखेगा। आ गया समझ? बोलो। हाँ, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बी वाला। ये तो पहला लिया हमने। बी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। हाँ, इसमें हमको कौन सी वेलोसिटी पूछी गई है, डायरेक्ट लिखे हम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ओके। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, 0। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 90। ठीक लिखा हूँ 90। क्या लगाना है इसमें, माइनस। अब आप बना लोगे, अगर आपको साइन समझ में आता है तो आप इसके हर क्वेश्चंस बना लोगे। ठीक, अभी पता चल जाएगा। कितना आया जी, ग्राउंड की स्पीड बी के रेस्पेक्ट में 90। ग्राउंड चलता है क्या, तो फिर ग्राउंड की स्पीड कैसे आ गई, बोलिए। ग्राउंड चलता है क्या, नहीं चलता, तो फिर ग्राउंड की स्पीड कैसे आ गई, बोलिए। हाँ, ये किसके लिए स्पीड आई है, जो बी में बैठा है पैसेंजर, उसके लिए। अगर ये गाड़ी इधर भाग रही है तो ग्राउंड उसको किधर जाता हुआ दिखेगा, हाँ, ये साउथ की तरफ जा रहा है तो ग्राउंड किधर जा रहा होगा, नॉर्थ की तरफ। इसीलिए तो पॉजिटिव आया है, नॉर्थ डायरेक्शन। आ रहा है समझ में? तो ग्राउंड किधर जाता हुआ दिखेगा, टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। ये ठीक है, यहां तक समझे? हाँ जी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ए ट्रेन ए। ट्रेन ए इधर चली जा रही है दंदनाते हुए नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। मैं इस ट्रेन को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ना, ऐसे। ये दिस इज ट्रेन ए, समझ आ रहा है ये? हाँ, इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। ये ए ट्रेन है, यहाँ पर एक मंकी है ऐसे, ठीक है। और ये मंकी किधर भाग रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए मंकी ये हमको निकालना है। रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन, रूफ यानी छत, ट्रेन ए की छत में, अगेंस्ट इट्स मोशन, यानी अगर ट्रेन ए ऐसे जा रहा है तो इसके अगेंस्ट, उल्टी डायरेक्शन में, तो मंकी इधर जा रहा है, ये ऐसे साउथ की तरफ। समझ आया पिक्चर क्या है? ट्रेन ए किधर भागी जा रही है, नॉर्थ की तरफ, और उसकी छत में इमेजिन करो कि ट्रेन भी दौड़ रही है, ऊपर मंकी भी ऐसे भाग रहा है इस तरफ, पीछे की तरफ। ट्रेन इधर जा रही है, मंकी इधर भाग रहा है, और दोनों चल रहे हैं, ट्रेन भी चल रही है, ऊपर मंकी भी दौड़ रहा है उसके ऊपर। सो मंकी की स्पीड देखिए, विद ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ये जो स्पीड बताई है मंकी की, वो किसके रेस्पेक्ट में बताई है? तो क्या ये मंकी की ओरिजिनल स्पीड है या रिलेटिव स्पीड है? देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, तो किसके रेस्पेक्ट में स्पीड बताई गई है? ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में। तो हमको क्या दिया गया है? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, कितनी स्पीड बताई गई है? ये कितना? 18 किलोमीटर पर आवर, ये आपका मंकी है, ठीक है। उसकी रिलेटिव स्पीड हमको बताई गई है। ओके, अब हमको क्या निकालना है? देखिए, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए एज ऑब्जर्व्ड बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। एक आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, जैसे आप ग्राउंड पे खड़े हैं, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, ऊपर मंकी ऐसे दौड़ रहा है, तो आपके रेस्पेक्ट में इस मंकी की स्पीड कितनी होगी? आपको कितना दिखेगा उसका स्पीड? ये स्पीड कौन सी स्पीड है मंकी की? वो ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में है। तो ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर को मंकी की स्पीड कितनी दिखेगी? 18 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में। ट्रेन ए ऑब्जर्वर हो गया, तो ट्रेन ए में बैठे हुए पैसेंजर ऑब्जर्वर हो गए, उनको मंकी कितनी स्पीड से ज़्यादा दिखता है? 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप बाहर खड़े हैं रोड में, ठीक है, और ये ट्रेन भाग रही है उधर, मंकी भाग रहा है इधर, और आपको मंकी की स्पीड कितनी दिखती है? ऑब्जर्वर कहाँ होना चाहिए?
ग्राउंड में। तो हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमारा टारगेट क्या है जी, बोलिए क्या निकालना? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इसको हम कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? इसको कैसे एक्सपांड करना है? बोलिए वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। ये एक्चुअल में क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही है ना? आया समझ में? आया कि नहीं आया? आया। तो मुझे ये निकालना है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन ओके, मंकी विथ ग्राउंड, ग्राउंड विथ ग्राउंड, ओके, ये तो दोनों एक ही चीज हो गए, तो ऐसे में तो निकलेगा नहीं, ये दोनों एक ही चीज ना हो गए। यही तो निकालना है मुझे, मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये कैसे आएगा? ये हमारा टारगेट है। ये कैसे निकलेगा? मंकी की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बोलिए। तो देखिए हमको क्या दिया है, ये जो 18 किलोमीटर बता रहे हैं, ये कौन सी स्पीड है? हाँ, तो ये कौन सी स्पीड दी हुई है क्वेश्चन में? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ये दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थोड़ा इसको एक्सपांड करके देखो, कैसे एक्सपांड करोगे? रिलेटिव फार्मूले से, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, और ये दोनों एब्सोल्यूट स्पीड है किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यही होता है ना? अब देखिए यहाँ पे बन गया वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। इसमें कौन कौन सा डाटा आपके पास अवेलेबल है? पहचानो कौन कौन सा डाटा आपके पास है ऊपर क्वेश्चंस में। देखिए जल्दी जल्दी जल्दी, क्या आपके पास वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए है? कितना? यही तो है 18 किलोमीटर, तो ये तुम्हारे पास है। क्या तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है? नहीं है कि है? ये 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ट्रेन दंदना के चली जा रही है, ये किसके रेस्पेक्ट में है स्पीड? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये चीज़ है कि नहीं? ये दोनों है तो ये नहीं निकल जाएगा, यही तो निकालना है। तो मैं क्या करूँ, इसको उठा के इधर भेज दूँ, आ रहा समझ? तो ये निकल जाएगा। बताइए वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखना है मुझे? इसको इधर ट्रांसफर करना है। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वैल्यू पुट कीजिए, निकालिए। हाँ जी, कितना है जी मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए? 18 प्लस ट्रेन की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हाँ बताओ ऐड करके, 8 4 12, 5 और 1 7, 72 किलोमीटर पर आवर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नहीं समझे? हाँ, मंकी नेगेटिव भाग रहा है ना। हाँ तो पुट करो उसको, मैंने प्लस साइन पुट कर दिया ना। ओके, ये पुट कीजिए। माइनस साइन पुट करो वहां पे। 18 को क्या रखोगे? निगेटिव ना। ये किधर है? ये वाली वेक्टर साउथ, साउथ को क्या रखना है? निगेटिव। ओके, निगेटिव पुट कीजिए, दिस इज माइनस। और 54 को क्या पुट करोगे? पॉजिटिव। वो ठीक है, पॉजिटिव। प्लस माइनस माइनस कितना आएगा? ये 54 में 18 चला गया, 36। पॉजिटिव की निगेटिव? हाँ पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन क्या बताता है? कौन सी डायरेक्शन को? पॉजिटिव साइन कौन सी डायरेक्शन को बताता है? तो मंकी किधर जा रहा है? मंकी तो साउथ में जा रहा था। किधर जा रहा था मंकी? तो ये नॉर्थ कैसे आ गया? गलत आ गया, सही आया है। आप रोड पे खड़े हैं, ट्रेन जा रही है, कितने की स्पीड से जा रही है ट्रेन? 54। उसके ऊपर मंकी इधर कितने की स्पीड से जा रहा है? 18। आप रोड पे खड़े हैं, पूरी ट्रेन जा रही है, तो पूरी ट्रेन मंकी को भी लेके जा रही है। पूरी ट्रेन के साथ मंकी भी एक्चुअल में इसी तरफ जा रहा है, वो भले ऐसे भाग रहा है। पूरी ट्रेन के साथ वो किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। तो ग्राउंड में खड़े हुए आदमी को मंकी किधर जाता हुआ दिखता है? नॉर्थ, क्योंकि पूरी की ट्रेन किधर जा रही है? नॉर्थ। तो मंकी भी उसके साथ नॉर्थ जा रहा है, भले वो ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा है। हाँ, यहाँ बैठे हुए पैसेंजर को क्या दिखेगा? मंकी किधर जा रहा है? साउथ की तरफ, क्योंकि वो अपने आप को रेस्ट पे मानेगा ट्रेन के अंदर।
लेकिन आप बाहर खड़े हैं, आपको तो पूरी ट्रेन ही जाती हुई दिख रही है। तो मंकी भी उसका पैसेंजर हुआ ना, तो पैसेंजर भी अपने ट्रेन के साथ नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर साइन कौन सा आया है, पॉजिटिव। तो किस तरफ जा रहा है जी बताइए, टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, बन गया, ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर देखो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पुलिस जीप इज चेजिंग ए कल्प्रिट। एक पुलिस की जीप है जो किसका पीछा कर रही है, मुजरिम का। कल्प्रिट यानी क्या होता है, मुजरिम। चेजिंग यानी पीछा करना। सो ए पुलिस जीप इज चेजिंग ए कल्प्रिट गोइंग ऑन ए मोटर बाइक। किस में जा रहा है चोर, कल्प्रिट मोटर बाइक में जा रहा है, और पुलिस वाले किस में आ रहे हैं, जीप में, और चोर किस में है, मोटर बाइक में। ठीक है, सिचुएशन समझ गए। ओके, द मोटर बाइक क्रॉस ए टर्निंग। पूरी स्टोरी कहाँ से शुरू होने वाली है, टर्निंग से। तो मैं एक टर्निंग बना लेता हूँ, देखो ना, ऐसे बनाता हूँ। इधर से मान लो ये रास्ता है, ऐसे ये चले आ रहे हैं और ये टर्निंग आ गई ऐसे, ये दिख गया टर्निंग। समझ आया, आया कि नहीं आया, आया। सो मोटर बाइक क्रॉस ए टर्निंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कितने स्पीड से बाइक वाले ने टर्निंग को क्रॉस किया। अब देखो, मैं यहाँ पर गेट लगा रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट। इधर से आएंगे और ऐसे जाएंगे, टर्निंग है ना। जैसे ही यहाँ से मोटर बाइक वाला आया, ये मोटर बाइक है, ठीक है, जैसे ही ये यहाँ से क्रॉस होता है, इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ बाइक, या वेलोसिटी लिखता हूँ इसको मैं, वेलोसिटी ऑफ बाइक कितना, 72 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ बाइक जब वो टर्निंग क्रॉस करता है। समझ गए, ये हमने एक निशानी के लिए बना लिया स्टार्टिंग पॉइंट। समझ गए, यहाँ पे बाइक की स्पीड कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ओके। जीप फॉलोस इट एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। इसके पीछे पीछे जीप भी चला आ रहा है, इधर जीप होगा, ये है जीप। इस जीप की स्पीड कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर। पीछे पीछे आ रहा है, अभी चोर यहाँ पहुँचा है ना, बाइक है ये, बाइक यहाँ है, जीप यहाँ है। ठीक है, तो बाइक वाला कितनी स्पीड से है, 72। पीछे पीछे जीप कितने से आ रही है, 108। समझ गया ये, ओके। क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकंड लेटर देन बाइक। जब बाइक वाला यहाँ से गुजर गया, और गुजरे हुए कितना देर हो गया, 10 सेकंड, तब जीप यहाँ पे पहुँची। समझ गए सिचुएशन। अब देखिए ना, जब जीप यहाँ पे पहुँचेगी, बाइक कितना दूर चला जाएगा, कितनी देर तक आगे बढ़ जाएगा, कितना टाइम तक चलेगा, 10 सेकंड। बाइक के गुजरने के कितने सेकंड के बाद जीप गुजरती है, 10 सेकंड। इसका मतलब है जब जीप यहाँ पे पहुँचेगी, बाइक को यहाँ से गुजरे हुए कितना टाइम हो चुका होगा, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में बाइक यहाँ पे पहुँचेगा। अब ये सिचुएशन समझो ना, ये सपोज बाइक यहाँ पर पहुँचा है, ऐसा, ऐसे कुछ रहता है ना बाइक। ये कैसे बनाऊँ, ये है, सपोज दिस इज बाइक, ठीक है, ये बाइक है मान लो, इमेजिन करो, और इसको गुजरे हुए कितना टाइम हो गया है, 10 सेकंड। ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, इस बाइक की स्पीड यहाँ पे लिखते हैं हम फिर से, वेलोसिटी ऑफ बाइक 72 किलोमीटर पर आवर, और इसको यहाँ से गए टाइम कितना हो गया, 10 सेकंड। 10 सेकंड हो गया। उतने में जीप कहाँ पे होगी, बिल्कुल टर्निंग क्रॉस कर रही होगी जीप, और जीप की अपनी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ जीप 108 किलोमीटर पर आवर। समझ गए सिचुएशन, समझे कि नहीं समझे। तो जब जीप इस टर्निंग पे पहुंचेगी, बाइक कितना देर हो चुका है बाइक को आगे गए, 10 सेकंड, क्योंकि उसके 10 सेकंड के बाद जीप यहाँ पहुंचती है। सिचुएशन समझ गए कि नहीं समझे। हाँ, अब देखिए, मुझे ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक बाइक कितनी देर तक चला है, कितनी देर तक, 10 सेकंड तक वो चलता गया है। 10 सेकंड टाइम है। किस स्पीड से जा रहा है बाइक, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मुझे बाइक की स्पीड पता है, मुझे बाइक के चलने का टाइम पता है। क्या मैं डिस्टेंस नहीं निकाल सकता कि कितनी दूर गया बाइक, बोलिए। मुझे स्पीड पता है, मुझे टाइम पता है, डिस्टेंस नहीं निकाल सकता क्या। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस निकल जाएगा। अब हड़बड़ाओ नहीं, अभी सुनो ध्यान से, इधर देखो। डिस्टेंस इंटू टाइम करने से क्या आ जाएगा, सॉरी, स्पीड इंटू टाइम करने से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। की बाइक ने यहाँ इस टर्निंग पॉइंट से टोटल कितना डिस्टेंस तय किया है। डिस्टेंस मिल गया हमको, मिल जाएगा।
कि नहीं मिलेगा? ओके, अब इसमें छोटा सा एक प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे टाइम किस में दिया है? सेकंड में, और स्पीड में जो टाइम है वो किस में है? आवर में। और फिजिक्स का बेसिक कायदा है कि जब तक सारे यूनिट्स एक जैसे नहीं हो जाते तब तक आप काम नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पर टाइम की यूनिट एसआई सिस्टम में दी है सेकंड, तो बाकी सारे यूनिट भी किस में होने चाहिए? एसआई सिस्टम में। अब बताइए स्पीड की एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ये किस में होना चाहिए? मीटर में। और टाइम किस में होना चाहिए? सेकंड में। तो इसकी यूनिट स्पीड की किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहला काम, चेंज द यूनिट इन एसआई सिस्टम। ठीक है? और याद करिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्पीड अगर हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हमको एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देना है, चेंज हो जाएगा स्पीड। याद है कुछ या नहीं है? याद है कि नहीं? कौन सा नंबर? 5/18 है याद? नहीं है याद? बोलिए याद नहीं है, बोलिए। नहीं याद है तो देखिए इधर, यहाँ पे समझो। देखो भी भैया, 1 किलोमीटर, इसमें कितने मीटर होते हैं? इतना होता है। तो मुझे कौन सी स्पीड चेंज करनी है? 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, यही है ना? इसको ढक लीजिए तो कितना किलोमीटर अपॉन कितना आवर दिख रहा है? 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। तो मैं किलोमीटर और आवर की जगह मीटर और सेकंड लिखना चाहता हूँ, तो मुझे 1 किलोमीटर 1 आवर को चेंज करना है। 1 किलोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? और 1 आवर को सेकंड में चेंज करना है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड, यानी 60 × 60, ये सेकंड में चेंज हो गया। यहाँ से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म, ये 10 बचा, ये 6 जा 36 बचा। 10/36 कैंसिल कराओ इसको। 2 5 जा 2 5 जा और 2 18 जा। 5/18 आया और आगे यूनिट क्या लग जाएगी? मीटर पर सेकंड। तो ये किलोमीटर जो था पर आवर, ये किस में बदल गया? समझ रहे हैं? तो जहां भी किलोमीटर पर आवर दिखेगा, 1 किलोमीटर पर आवर, उसकी जगह पर आपको क्या लिख देना है? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये नंबर, ये रहा किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? 5/18, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। समझ आया तरीका? चलिए चेंज कीजिए उसको। वेलोसिटी ऑफ बाइक, चेंज कीजिए। दिस इज 5/18 मीटर पर सेकंड। मल्टीप्लाई कीजिए। हाँ बताओ, 18 का टेबल कै बार पढ़ें? 4 बार। 5 4 जा 20। तो ये कितना आ गया वेलोसिटी ऑफ बाइक? कितना आ गया जी वेलोसिटी ऑफ बाइक? 20 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ जीप को चेंज करो। वेलोसिटी ऑफ जीप को मैं वीजे लिख रहा हूं। ये था 108 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर की जगह क्या लिखना है? 5/18 मीटर पर सेकंड। 5/18 मीटर पर सेकंड। कैंसिल कराइए, देखिए कितना आता है। 18 का टेबल क्या बार पढ़ें? देखो 12। किससे जा रहा है ये? 9 से जा रहा है। देखो 9 2 जा, 9 1 जा, 9 2 जा, ठीक है। और ये 6 टाइम, 6 पंचे 30, 30 मीटर पर सेकंड हो गया। दिख रहा है ना? वेलोसिटी ऑफ जीप 118 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कितना होता है? 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर? बोलिए यहाँ तक समझ आया? तो कायदा नंबर 1 समझ आया क्या करना होता है? पूरी चीज एक यूनिट में होनी चाहिए एसआई में। यहाँ पे टाइम सेकंड में दिया था, उधर आवर में था, इसलिए हमको चेंज करना पड़ा। समझ गए तरीका? तो ये वाली स्पीड बताओ जीप की कितनी? 30 मीटर पर सेकंड। बाइक की स्पीड कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। अब सब चीज एसआई में आ गया कि नहीं? बोलिए, एसआई सिस्टम में आ गया भैया सारी चीजें कि नहीं आ पाई?
आ गई? हाँ, अब देखो कैसे करेंगे, ये मिटा दूं मैं रफ वर्क, ये आ गया समझ आपको? हाँ, ये कहीं लिख के रख लेना आप लोग ना। हाँ, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बाइक वाला कितनी देर पहले निकला है? 10 सेकंड। इसका मतलब है बाइक कितनी देर तक चला है? 10 सेकंड तक। किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 10 सेकंड तक चला है, तो कितना दूर गया होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 20, टाइम इज 10। हाउ मच इज द डिस्टेंस? 200 मीटर। नहीं समझ आया? घर में पोगो देखो फिर जाके, अगर नहीं समझ आ रहा तो। डिस्टेंस कवर बाय बाइक इन t इक्वल टू 10 सेकंड। कितना डिस्टेंस कवर करेगा जी बताइए? बाइक स्पीड इज 20 मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज 10, 200 मीटर। तो यहाँ से लेकर के बाइक अभी कितनी दूरी पर है? 200 मीटर। ये वाला डिस्टेंस देखिए, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है डिस्टेंस? 200 मीटर। आ रहा है समझ में ये कुछ कुछ कि नहीं आ रहा? यहाँ से टर्निंग से जहाँ पर अभी जीप खड़ी है और जहाँ तक बाइक पहुँचा है, ये वाला डिस्टेंस कितना? 200 मीटर। इसका मतलब है इस जीप को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ठीक है डिस्टेंस तो 200 मीटर, अभी दोनों के, बाइक और जीप दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको पता चल गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है दोनों चल रहे हैं। तो जब दोनों चलते हैं तो कौन सी स्पीड लेते हैं हम? हमको डिस्टेंस निकालना है कि टाइम निकालना है? क्या करना है अभी? हमको क्या निकालना है? हमको डिस्टेंस निकालना है, कितनी दूर जाकर के ये पकड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी फिलहाल इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। और इनको टाइम कितना लगना है? 10 सेकंड। 10 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा? कितना लगेगा बोलो? ओके, दूसरी चीज, चलो ये डिस्टेंस समझ आया, 200 मीटर है। इधर देखो, दोनों गाड़ी के बीच का अभी डिस्टेंस कितना है? स्टार्टिंग पॉइंट है ये, एक गाड़ी यहाँ एक गाड़ी यहाँ, दोनों के बीच का गैप कितना? 200 मीटर। अब दोनों चल रहे हैं, तो जब दोनों चलते हैं तो स्पीड किसकी लेंगे? पहली की, दूसरी की, कि कुछ और स्पीड? रिलेटिव स्पीड। कौन सी स्पीड? हाँ, तो जब बाइक वाला पीछे पलट के देखेगा कि जीप आ रहा है, तो उसको जीप कितने स्पीड से आते हुए दिखेगा? 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दिखेगा कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दिखेगा कि कुछ और स्पीड दिखेगी? कुछ और। वो स्पीड कितनी होगी? देखिए, रिलेटिव स्पीड ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू बाइक। बाइक वाला चोर पीछे पलट के देख रहा है, उसको जीप आते हुए दिख रही है, कितने स्पीड से? बोलिए। वेलोसिटी ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू बाइक। क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ जीप माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक। बताओ कितनी वेलोसिटी हुई? जीप की वेलोसिटी, दोनों की डायरेक्शन वही है तो हम पॉजिटिव लेंगे। जीप की वेलोसिटी प्लस 30, बाइक की वेलोसिटी प्लस 20, कितना हो गया ये? 10 मीटर पर सेकंड। तो इस कल्प्रिट को क्या लगेगा? जीप किस स्पीड से आ रही है उसकी तरफ? हाँ, आप समझिए ध्यान से ना, दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी है? चोर को क्या लग रहा है? जीप कितने स्पीड से आ रही है? 10 मीटर 1 सेकंड में, 10 मीटर 1 सेकंड में, 10 मीटर 1 सेकंड में। ये भूल गया कि मैं भी 20 से जा रहा हूँ, ये भूल गया कि ये 30 से आ रहा है। इसको कितनी स्पीड दिखती है जीप की? 10 मीटर पर सेकंड। अब ये गैप कितना है दोनों के बीच का? 200 मीटर का डिस्टेंस जीप को ट्रेवल करना है, और 1 सेकंड में जीप कितना मीटर आगे आ जाती है? 10 मीटर। तो उसको कितना टाइम लगेगा इसको पकड़ने के लिए? 20 सेकंड। 20 सेकंड में पकड़ लेगी। समझे या नहीं समझे? आया समझ में? तो अब हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है, तो 20 सेकंड में पकड़ लेगी। ठीक, देखो सिचुएशन समझ आया? इसको कितने डिस्टेंस पे जाके इसको पकड़ना है? 200। लेकिन चोर को ये कितने स्पीड से आते दिख रहा है? 10 सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में 10 मीटर जीप आगे जाती है। उसको लगता है चोर को कि जीप 10 मीटर आ जाती है 1 सेकंड में, और ये टोटल गैप कितना है? 200 मीटर। तो 20 सेकंड में नहीं पकड़ लेगी जीप उसको आके, 20 सेकंड में पकड़ लेती है। तो देखिए, टाइम पीरियड टू कैच
कितना, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन विच स्पीड, रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड. हाउ मच इज द डिस्टेंस, 200 मीटर, रिलेटिव स्पीड इज ये. तो जब ये कैंसिल होगा कितना आएगा, 20 सेकंड. 20 सेकंड में ये उसको पकड़ लेगा. आप कितनी दूर जाके पकड़ेगा, इधर देखो, कितने टाइम में ये इसको पकड़ लेगा, दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, कितनी टाइम में जाके पकड़ लेगा, 20 सेकंड लगेंगे, पकड़ लेगा. लेकिन कितनी दूर जाके पकड़ेगा, तो देखिए जी ये कितनी देर में पकड़ेगा, कितना टाइम तक चलेगा, 20 सेकंड. किस स्पीड से जा रहा है, तो ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, 20 सेकंड तक चलेगा, जाके पकड़ लेगा. तो कितनी डिस्टेंस तक जाएगा नहीं निकाल सकते. स्पीड आपको पता है और कितनी देर तक ये जीप चलने वाला है ये भी आपको पता है. स्पीड, टाइम, डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा. बोलिए, डिस्टेंस, हाँ, कवर्ड टू कैच कल्प्रिट. बताइए, डिस्टेंस s इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम. किस स्पीड से चल रहा है, 30, टाइम कितना लगना है, 10 नहीं कितना, 20 है ना, 20 कितना हो गया ये, 600 मीटर. तो यहाँ से ये कितनी दूर जाके पकड़ लेगा उसको, 600 मीटर. देखो अभी डिस्टेंस कितना है, सिर्फ 200, लेकिन दोनों चल रहे हैं, इसलिए इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 600 मीटर. और टाइम कितना लगेगा, 20 सेकंड. 20 सेकंड में 600 मीटर जीप चली जाएगी और वहाँ जाके उसको पकड़ लेगी. आया क्वेश्चन समझ कि नहीं आया? हाँ, ऐसे बनाना है जी, नोट करें इसको. एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर. हमारा क्वेश्चन है एक एनसीईआरटी 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. ए जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर. एक एरोप्लेन है, कितने स्पीड से चल रहा है, 500 किलोमीटर पर आवर. इजेक्ट इट्स स्मोक एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट प्लेन. ये सेंटेंस समझ में आता है, रिलेटिव टू जेट प्लेन. एक प्लेन चल रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, जैसा भी आप डायग्राम बनाएंगे उसी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे और उसी डायरेक्शन के हिसाब से आप रिलेटिव वेलोसिटी की स्पीड पुट अप करेंगे. ठीक है, अपने डायग्राम के हिसाब से. समझ में आ गई बात? ओके, एक एरोप्लेन जा रहा है, ऐसे इमेजिन करो. देखो दिस इज एयरप्लेन और ये सपोज इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में. ठीक है, एरोप्लेन की जाने की स्पीड क्या है, 500 किलोमीटर पर आवर. ये जेट है इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ जेट, दिस इज 500 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन. ठीक है, ओके. अगर एरोप्लेन इधर जा रहा है उसका धुआं किधर निकलेगा, आपने देखा है रॉकेट चलते हुए, एरोप्लेन चलते हुए, प्लेन अगर इधर जा रहा है तो उसका स्मोक पीछे, और अगर प्लेन इधर जाता तो स्मोक इस तरफ. ठीक है जी, तो इधर उसका स्मोक जाता है और ये स्मोक की स्पीड या स्मोक की डायरेक्शन हो गई, और स्मोक की स्पीड भी हमको दी हुई है. इजेक्ट इट्स स्मोक एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर. 1500 किलोमीटर पर आवर. लेकिन ये कौन सी स्पीड है, कैसी स्पीड दी है, स्मोक की एब्सोल्यूट स्पीड है या रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव. उन्होंने लिखा भी है साफ साफ, रिलेटिव टू जेट प्लेन. यानी ये वाली जो स्पीड है स्मोक की, ये किसके रेस्पेक्ट में है, जेट प्लेन, एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में. यानी कोई पैसेंजर अगर एरोप्लेन के अंदर बैठा है तो उसको ये स्मोक कितने स्पीड से जाता हुआ दिखता है, 1500. सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्पीड ऑफ स्मोक विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन. आ रहा है मीनिंग समझ में, वेलोसिटी ऑफ स्मोक विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन. क्लियर है? ये रिलेटिव स्पीड है, याद रखिएगा. और हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्मोक विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड. यानी स्मोक की स्पीड किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, तो जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा होगा उसको स्मोक कितने स्पीड से जाता हुआ दिखेगा. हालांकि ये ओरल क्वेश्चन है, आपको अगर डायग्राम और साइन सिंबल समझ में आते हैं तो आप खाली देख के इसको बता सकते हैं कि स्मोक की स्पीड कितनी नजर आएगी. आप खुद ऑब्जर्वर बन जाओ, इसको इमेजिन करो, ये धुआं इधर जा रहा है, प्लेन उधर जा रहा है, जरा देख के बताओ कि धुआं की स्पीड क्या होनी चाहिए, कितना कितना होना चाहिए.
300। क्यों? कितना होना चाहिए? अच्छा कोई बात नहीं, देखिए हमसे क्या पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ स्मोक, वेलोसिटी ऑफ स्मोक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही पूछा गया है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको गिवन क्या क्या है वो गिवन पहले यहाँ पे नोट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन, इसकी स्पीड कितनी? 500 किलोमीटर पर आवर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन है, प्लेन की वेलोसिटी। तो ये किसके रेस्पेक्ट में होगी? बोलिए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, वी हैव वेलोसिटी ऑफ smoke with respect to jet, this is 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर पर आवर। ओके, और हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्मोक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या आप इसका फॉर्मूला एक्सपांड कर सकते हो? ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी है, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ स्मोक विथ रिस्पेक्ट टू जेट कैसे लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ स्मोक माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट। ये एक्चुअल में क्या चीज़ है? वेलोसिटी ऑफ स्मोक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझ रहे हो ना? एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई भी एब्सोल्यूट स्पीड आप उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, है ना? हाँ, इसमें देखो ये चीज़ है हमारे पास, यही तो पूछा है हमसे, ठीक है? ठीक है, ये हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ स्मोक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गिवन। हाँ, मैंने क्या वैल्यू ठीक रखा है कि कुछ गड़बड़ी किया है? ठीक रखा हूँ कि कुछ गड़बड़ी हो गई? कौन सा माइनस होगा? 1500। क्यों? उसकी डायरेक्शन किधर है? ये। अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ तो इसको क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। करेक्ट, सो दिस इज नेगेटिव जी, ठीक है। हाँ जी, ये आपको निकालना है, इसको इधर भेज दीजिए। सो वेलोसिटी ऑफ स्मोक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, हियर इट इज माइनस 1500, ये इस बार आएगा पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया? माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्मोक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर एक आदमी ग्राउंड पर खड़ा है, ऑब्जर्वर, तो उसको स्मोक कितनी स्पीड से जाता हुआ दिखेगा? 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता दिखेगा। किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन कौन बताता है? ये। तो माइनस साइन किस डायरेक्शन को दिखाएगा? अपोजिट टू द प्लेन डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन में स्मोक उसको जाता हुआ दिखता है। समझ गए? 1000 से क्यों दिखता है? क्योंकि वो ग्राउंड पर खड़ा है। तो फिर इसकी स्पीड 1500 कैसे दिख रही थी? तो आंसर है जो प्लेन में बैठा होगा उसको जब वो पीछे पलट के देखेगा धुआं को, तो वो धुआं को कितनी स्पीड से देखेगा जाता हुआ? 1500। क्यों? एक्चुअल में स्मोक कितने से चल रहा है? 1000, और इसका प्लेन कितने से चल रहा है? तो 1000 किलोमीटर 1 घंटे में तो एयर चला गया, स्मोक चला गया, और खुद ये कितना आगे चला गया है? 500, क्योंकि उसकी अपनी स्पीड कितनी है? तो 1000 तो स्मोक चला गया, और ये खुद कितना आगे चला गया है? 500। टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? 1500। इसलिए प्लेन में बैठे हुए आदमी को स्मोक की स्पीड कितनी दिखती है? 1500, क्योंकि वो अपने को ऑब्जर्वर मानता है। ऑब्जर्वर है, अपने आप को रेस्ट पे मानता है कि मैं रेस्ट पे हूँ, और उसको जो स्पीड ऑब्जर्व होती है वो रिलेटिव स्पीड बन जाती है। आया किस्सा समझ में या नहीं आया? लेकिन इसी को अगर कोई बच्चा इस तरह से बनाता है, देखना, हमने बोला ये है प्लेन की डायरेक्शन, इधर प्लेन जा रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ जेट, और ये है 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? ये वाली डायरेक्शन में मान लेता हूँ जेट की। तो स्मोक किधर जाएगा? ये होगा वेलोसिटी ऑफ स्मोक विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, 1500 किलोमीटर पर आवर। और उस समय जब हम ये निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ स्मोक विथ रिस्पेक्ट टू जेट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्मोक माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये हमको निकालना है, इसलिए मैं इसको इधर भेज दूंगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। आ रहा है समझ? मुझे ये निकालना है तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ, वो माइनस में इधर आएगा तो प्लस। सो वेलोसिटी ऑफ स्मोक विथ रिस्पेक्ट टू जेट, और ये इधर आके प्लस वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना? ये हमको निकालना है। ओके, जरा बताओ स्मोक विथ रिस्पेक्ट टू जेट कितना? 1500। साइन क्या लेना है मुझे इसका? ये वाली डायरेक्शन है,
पॉजिटिव, दिस इज अगेन पॉजिटिव। वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यही है, कितना लेना है इसको, माइनस, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अभी हमने इधर मानी है। दोनों सॉल्व कीजिए। साइन कैसा आया, कैसा आया साइन, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आया, ग्राउंड में खड़े हुए आदमी को स्मोक किधर जाता हुआ दिखता है, उस तरफ, उसी तरफ दिख रहा है ना, और वो कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव। तो अगर आपने डायग्राम ऐसा बनाया है तो आपका आंसर ऐसा आएगा +1000, और अगर आपने डायग्राम ऐसा बनाया है तो आपका आंसर कैसा आएगा, -1000। उससे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि एक का +1000 आया है, एक का -1000 आया है, क्योंकि आपकी जो कॉपी चेक करेगा उसको ये फिजिक्स पहले से पता है, ठीक है। तो इसमें आप क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते कि +1000 करेक्ट है कि -1000 करेक्ट है। ये किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर। जिधर आपने डायग्राम में डायरेक्शन दिया होगा उसी के हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो डायग्राम कंपलसरी है इसमें बनाना, समझ गए। बिना डायग्राम के आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्लियर बात। तो दोनों आंसर करेक्ट है, समझ रहे हैं। अपने अपने डायग्राम के रेस्पेक्ट में आंसर्स के साइन आते हैं। क्लियर ये, ओके, ये नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं एनसीईआरटी से 3.18 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, ए पुलिस वैन ऑन हाईवे विथ स्पीड 30 km/h। एक हाईवे में पुलिस की वैन है, ऐसे हाईवे है ये, इसके ऊपर यहाँ पर पुलिस की गाड़ी है, ठीक है, ओके। इसकी स्पीड कितनी है, बोलिए, वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना है, 30 km/h। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन, ठीक है, ओके। फायर्स ए बुलेट एट ए थीव्स कार एट ए थीव्स कार स्पीडिंग अवे विथ ए स्पीड ऑफ 192 km/h। यहाँ से पुलिस वाले ने गोली चलाई, आगे आगे चोर जा रहा है, चोर की गाड़ी। तो यहाँ पर चोर की गाड़ी है, ये थीफ की कार है, और थीफ की कार का स्पीड कितना बताया उन्होंने, वेलोसिटी ऑफ थीफ कार 192 km/h। 192 km/h की रफ्तार से चोर की गाड़ी जा रही है, और 30 km/h की रफ्तार से पुलिस की गाड़ी जा रही है। कौन फास्ट जा रहा है, हाँ, तो ये ऐसा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब इसने गोली चला दी तो गोली की स्पीड तो इस पुलिस की गाड़ी से ज़्यादा होगी, तो गोली जल्दी जल्दी जाएगी, वो भी जा रहा है, अल्टीमेटली गोली उसको लग जाएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द मजल स्पीड ऑफ बुलेट इज़ 150 मीटर/सेकंड। मजल स्पीड का मतलब है कि पुलिस वाले ने जब गोली चलाई तो उसके मजल कहते हैं वही बंदूक के हिस्से को, मजल के रेस्पेक्ट में गोली की स्पीड कितनी है, इतनी। यानी ऑब्जर्वर कौन है, पुलिस वाला, पुलिस की गाड़ी। तो पुलिस की गाड़ी में जो पुलिस वाले बैठे हैं उसको गोली कितनी स्पीड से जाती दिख रही है, क्योंकि मजल को हम ऑब्जर्वर मान रहे हैं, पुलिस को हम ऑब्जर्वर मान रहे हैं। तो पुलिस को जो स्पीड दिखेगी वो कौन सी होगी, 150 मीटर/सेकंड। किसकी स्पीड है ये, बुलेट की। सो दिस इज द स्पीड ऑफ बुलेट। यहाँ से उसने बुलेट ऐसे फायर किया, ये गोली ऐसे जा रही है ये, और इसकी स्पीड, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस, ये कितना है, 150 मीटर/सेकंड। हाँ, 150 मीटर/सेकंड। लेकिन बाकी की स्पीड किस में दी है, km/h में, ये नहीं चलेगा। पहला उसूल हमारा यही है कि सारी यूनिट्स कैसी होनी चाहिए, सेम। तो आप हर स्पीड को किस में चेंज करोगे, मीटर/सेकंड में, क्योंकि बुलेट की स्पीड मीटर/सेकंड में दी है। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। पहले हम स्पीड चेंज करते हैं। क्या तरीका है स्पीड चेंज करने का, देखिए, याद है ना, हमने पिछली क्लास में बनाया था km/h को मीटर/सेकंड में चेंज करने का। तो पहले देखिए, वेलोसिटी ऑफ पुलिस 30 km/h, चेंज करने का मेथड क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 5/18, यही है ना। ओके, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 6, 5 जा 5 × 5, 25/3 मीटर/सेकंड। वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन 25/3 मीटर/सेकंड। अगेन वेलोसिटी ऑफ थीफ कितना है ये, 192 km/h। इसको भी हम चेंज करेंगे
192 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, कैंसिल करो, कितने टाइम जा रहा है ये? कितने टाइम जा रहा है ये? 3 से जा रहा है, 6 से जा रहा है। ओके, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12 और ये 3 टाइम, ठीक है। तो 32 इंटू 5 कितना हो गया? 160, 160 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ थीफ कार। हो गया? ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन, ठीक, 150। वो उसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस 150 मीटर पर सेकंड। ऑल द स्पीड्स आर कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, करेक्ट? ठीक हो गया ये? ओके, हमको क्या निकालना है? अब आते हैं क्वेश्चन पर। विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट्स द थीफ्स कार? किस स्पीड से गोली थीफ कार को लगेगी, चोर को लगेगी, किस स्पीड से? तो देखिए, चोर भी भाग रहा है, पीछे पीछे बुलेट भी भाग रही है, दोनों चल रहे हैं। और जब दो चीज़ चलती हैं तो किस स्पीड से कोई चीज़ हिट करती है? रिलेटिव स्पीड से। जब चलता हुआ चोर पीछे पीछे झांकेगा कि बुलेट उसकी तरफ आ रही है, तो उसको क्या बुलेट 150 से आती हुई दिखेगी? नहीं, क्योंकि वो खुद तो कितने से जा रहा है? 160/3 से जा रहा है खुद। अब 150 बढ़ा कि 160/3 बढ़ा? 150 बढ़ा ना भाई। आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 50, 52, 53 ऐसे ही होगा ये स्पीड। तो इसकी स्पीड अपनी कितनी है थीफ की? ऑलमोस्ट 52, 53 मीटर पर सेकंड, यही है ना। और बुलेट कितने से भाग रहा है? 150, तो हिट तो करेगा। तो जब वो थीफ पीछे पलट के देखेगा तो बुलेट उसको जितनी स्पीड से आती हुई दिखेगी वो स्पीड कहलाएगी रिलेटिव स्पीड, और वो रिलेटिव स्पीड से ही किसको हिट करेगा? थीफ को। तो हमको क्या निकालना है जी? देखिए, हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो किसको दिखे? थीफ को। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ, यही निकालना है ना हमको। और ये कैसे निकलेगा? वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ, यही तरीका है ना रिलेटिव वेलोसिटी लिखने का। अच्छा, अब यहाँ पर अगर सिर्फ बुलेट और थीफ आ रहा है, मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में है स्पीड? ग्राउंड के। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ थीफ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे ये दोनों चीज़ें चाहिए, तभी मैं माइनस करके निकाल पाऊंगा। देखो, क्या दोनों चीज़ें हैं हमारे पास? क्या वेलोसिटी ऑफ थीफ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है? चेक करो, दिया है। अब मैं उसको मीटर पर सेकंड में ही लिख देता हूँ ना यहाँ पे। हाँ जी, बताओ, वेलोसिटी ऑफ थीफ कितना? 160/3 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ पुलिस? हाँ जी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ थीफ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कोई अलग से मेंशन नहीं कि किसी रिस्पेक्ट में है तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी। तो ये चीज़ है मेरे पास। ये है क्या? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? नहीं है। मुझे कौन सी स्पीड दी गई है बुलेट की? विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस। तो मुझे क्या चाहिए? बुलेट की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। दी क्या है? बुलेट की स्पीड पुलिस वैन के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हैं? आप देखिए ना, हमको क्या चीज़ दिया है ये? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस। हमारा रिलेटिव फार्मूला क्या बोलता है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन। और अगर यहाँ कुछ भी नहीं है, एब्सोल्यूट है, तो ये किसके रेस्पेक्ट में होंगे? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमको ये गिवन है, बुलेट की स्पीड पुलिस वैन के रेस्पेक्ट में है, पुलिस वैन की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है कि नहीं? तो ये निकल गया कि नहीं? बुलेट की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और ये निकल गया, यहाँ रखेंगे, ये है ही, ये निकल जाएगा। तरीका समझ आया? तो चलिए यहाँ से ये निकालिए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसे निकलेगा? इसको भेज दो इस पार, इधर निगेटिव, इधर आके पॉजिटिव। यहाँ पहले से क्या है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बताइए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस 150। अब सबकी डायरेक्शन उसी तरफ है तो माइनस का कोई तमाशा नहीं है। बुलेट भी उसी तरफ जा रहा है, पुलिस की गाड़ी भी उसी तरफ जा रही है, थीप भी उसी तरफ जा रहा है, सभी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस का कोई झंझट नहीं है। पुलिस का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 25/3, जरा एलसीएम लेके बताओ, 15 × 45,
450 प्लस 25 कितना हो गया? 450 प्लस 25 475 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड। आएगा एलसीएम लेने से? बोलिए, आ रहा है समझ? ये क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 475 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पुट कर देते हैं माइनस, हाँ जी, थीफ का स्पीड 160 डिवाइडेड बाय 3, जरा करिए, 3 एलसीएम आया, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 315 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड। इतने स्पीड से बुलेट जो है वो थीप की गाड़ी को हिट करेगा। ठीक है, इसको कैंसिल करो, कटता है क्या? 3 से देखो, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 0 जा 1 और 3 5 जा 15, 105 मीटर पर सेकंड ये स्पीड है। 105 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बुलेट इसको हिट करेगा। समझ में आया या नहीं आया? आया? ठीक है, हाँ। सो बुलेट हिट्स विद द स्पीड ऑफ रिलेटिव स्पीड, बुलेट हिट्स टू द थीफ कार विथ रिलेटिव स्पीड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।